जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा कुंज विहारी राधा कुंज विहारी राधा कुंज विहारी राधे। जय राधा वनमाली राधा वनमाली राधा वनमाली राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे।
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरीय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। गौप गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की, गंगा माई की, यमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी देवी की, राम भक्त हनुमान की, वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, नाम संकीर्तन यज्ञ की, हरे कृष्ण महामंत्र की, भगवद्वाणी भगवद गीता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, समागत भक्त वृंदों की, समागत भक्त वृंदों की, समागत भक्त वृंदों की, गुरु एंड गौरांग की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति विनष्टिकी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण। तो आइए आज के प्रातःकालीन धारावाहिक श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण और बड़ा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आत्मा वाष्यमिदं विश्वम्
आत्मा वाष्यमिदं विश्वम् यत्किञ्चिज्जगत्यां जगत् यत्किञ्चिज्जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचिद्धनम् मा गृधः कस्यचिद्धनम् आत्मा वाष्यमिदं विश्वम् आत्मा वाष्यमिदं विश्वम् यत्किञ्चिज्जगत्यां जगत् यत्किञ्चिज्जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचिद्धनम् मा गृधः कस्यचिद्धनम् आत्मा वाष्यमिदं विश्वम् यत्किञ्चिज्जगत्यां जगत् त्यक्तेन भुञ्जीथा और गाइए। आत्मा वाष्यमिदं विश्वम् यत्किञ्चिज्जगत्यां जगत् आत्मा परमात्मा आवाश्यम सर्वत्र रहते हुए, इदम यह ब्रह्मांड, विश्वम सारे ब्रह्मांड सारे स्थान, यत जो भी, किंचित प्रत्येक विद्यमान वस्तु, जगत्याम संसार में सर्वत्र, जगत हर वस्तु चर तथा अचर, तेन उनके द्वारा, त्यक्तेन नियत, भुंजीथा भोग करते हुए, माँ मत, गृध स्वीकार करो, कस्यचित् किसी अन्य का, धनम धन। अनुवाद। इस ब्रह्मांड में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रूप में सर्वत्र जहाँ कहीं भी चर तथा अचर प्राणी हैं विद्यमान हैं। अतएव मनुष्य उतना ही स्वीकार करे जितना उसके लिए नियत किया गया है। उसे पराये धन में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए।
तात्पर्य पर शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की स्वयंभू मनु श्री भगवान की दिव्य स्थिति बतलाकर अपने पुत्रों तथा पौत्रों को अब उपदेश दे रहे हैं कि ब्रह्मांड की सारी संपत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है। मनु का यह उपदेश न केवल अपने पुत्रों पौत्रों के लिए है अपितु सारे मानव समाज के लिए है। मनुष्य शब्द मनु से व्युत्पन्न हुआ है क्योंकि मानव समाज के सारे सदस्य मूल मनु के वंशज हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4:1 में भी मनु का उल्लेख है, जहाँ श्री भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान महम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनुरिक्षाक में ब्रवीत। मैंने इस अविनाशी योग विज्ञान की शिक्षा सूर्यदेव विवस्वान को दी और विवस्वान ने इसे मनुष्य जाति के पिता मनु को बतलाया। फिर मनु ने आगे इसे इक्ष्वाकु को बतलाया। इक्ष्वाकु मनु तथा वैवस्वत मनु का उत्तरदायित्व एक जैसा है। वैवस्वत मनु सूर्यदेव विवस्वान से उत्पन्न हुए, जिनका पुत्र इक्ष्वाकु पृथ्वी का राजा हुआ। चूँकि मनु मानवता के आदि पिता समझे जाते हैं, अतएव मानव समाज को चाहिए कि उनके उपदेशों का पालन करे। स्वयंभू मनु उपदेश देते हैं कि जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत तथा इस भौतिक जगत में विद्यमान है वह उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपत्ति है, जो सर्वत्र परम चेतना के रूप में उपस्थित हैं। जैसा कि भगवद गीता 13:3 में पुष्टि हुई है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। प्रत्येक क्षेत्र में अर्थात प्रत्येक शरीर में परमेश्वर परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। व्यक्तिगत आत्मा को एक शरीर प्रदान किया जाता है जिससे वह रहे और परम पुरुष के आदेशानुसार कर्म करे। अतएव परमात्मा भी प्रत्येक शरीर में उपस्थित रहते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं, प्रत्युत हमें यह समझना चाहिए कि हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कुल संपत्ति का एक अंश दिया गया है। ऐसा ज्ञान पूर्ण साम्यवाद की ओर ले जाएगा। साम्यवादी अपने अपने राष्ट्रों को लेकर सोचते हैं, किंतु यहाँ पर जिस आध्यात्मिक साम्यवाद का उपदेश दिया गया है वह राष्ट्रव्यापी नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के निमित्त है। किसी राष्ट्र या किसी एक व्यक्ति का अपना कुछ नहीं होता। प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है। इस श्लोक का यही अर्थ है। आत्मावास्यम इदम विश्वम। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपत्ति है। आधुनिक साम्यवादी सिद्धांत तथा संयुक्त राष्ट्र के विचार में सुधार लाया जा सकता है यदि ऐसी समझ विकसित की जाए कि हर वस्तु भगवान की संपत्ति है और श्री भगवान हमारी बुद्धि की उपज नहीं है। प्रत्युत श्री भगवान ने हमें उत्पन्न किया है। आत्मावास्यम इदम विश्वम ईशावास्यम इदम सर्वम। यह वैश्विक साम्यवाद जगत की सारी समस्याओं का हल कर सकता है। मनुष्य को वैदिक साहित्य से यह सीखना चाहिए कि मनुष्य का शरीर भी उसकी संपत्ति नहीं है। यह तो उसे उसके कर्मों के अनुसार दिया गया है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपत्तये 84 लाख योनियों के विभिन्न शरीर यंत्र हैं जो प्रत्येक व्यक्तिगत जीव को दिए गए हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता 18:61 में की गई है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, श्री भगवान उसके सबके हृदय में स्थित हैं और उन सारे जीवों की गतिविधियों का निर्देशन कर रहे हैं जो मानव भौतिक शक्ति से बने यंत्रों पर आरूढ़ है। श्री भगवान परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में स्थित रहते हैं
और प्रत्येक जीव की इच्छाओं का अवलोकन करते रहते हैं। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे जीव को उपयुक्त शरीरों में नाना प्रकार की इच्छाओं का भोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये शरीर मात्र मशीन यंत्र जैसे हैं, यंत्रारूढ़ानि मायया। ये यंत्र बहिरंगी शक्ति के भौतिक अवयवों से बनाए जाते हैं और इस प्रकार जीव अपनी इच्छाओं के अनुसार सुख या दुख भोगते हैं। यह अवसर परमात्मा द्वारा प्रदान किया जाता है। चूँकि हर वस्तु परमेश्वर की है, अतः मनुष्य को समझना चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि दूसरों की संपत्ति का अपहरण न करे। हम में अनेक वस्तुओं को बनाने की प्रवृत्ति है। विशेष रूप से आजकल हम गगनचुम्बी प्रासादों को बना रहे हैं और अन्य भौतिक सुविधाओं का विकास कर रहे हैं, किंतु हमें यह जान लेना चाहिए कि गगनचुम्बी प्रासादों तथा यंत्रों को बनाने में जिन अवयवों की आवश्यकता होती है उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं बना सकता। सारा जगत 5 तत्वों के मेल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयः। गगनचुम्बी प्रासाद मिट्टी जल अग्नि का ही रूपांतर है। मिट्टी तथा जल को मिलाकर के अग्नि में पकाकर ईंटें बनाते हैं और इन्हीं ईंटों से गगनचुम्बी प्रासाद की ऊंची रचना होती है। यद्यपि ईंटें मनुष्य द्वारा बनाई जा सकती हैं, किंतु उनके अवयव उसके द्वारा निर्मित नहीं होते। निसंदेह निर्माता नहीं होते। निसंदेह निर्माता के रूप में भगवान से वेतन प्राप्त कर सकते हैं। यही यहाँ पर कहा गया है। तेन त्यक्तेन भुंजी था। विशाल गगनचुम्बी प्रासाद तो बना सकता है, किंतु निर्माता, व्यापारी या मजदूर कोई भी इसके स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। स्वामित्व तो उस व्यक्ति का होता है जिसने इस प्रासाद के लिए धन व्यय किया है। श्री भगवान ने जल, मिट्टी, वायु, अग्नि तथा आकाश की रचना की और कोई इसका उपयोग करके वेतन प्राप्त कर सकता है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, किंतु कोई स्वामित्व नहीं कर सकता। यह परिपूर्ण साम्यवाद है। बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की हमारी प्रवृत्ति का उपयोग केवल बड़े तथा कीमती मंदिरों के बनाने में होना चाहिए, जिनमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित किया जाए। तब भवन बनाने की हमारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। चूँकि सारी संपत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है, अतः प्रत्येक वस्तु श्री भगवान को अर्पित की जानी चाहिए और हमें मात्र प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था। हमें हमारी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जैसा कि नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत स स्तेनो दंडमर्हति। मनुष्य को चाहिए कि उतनी संपत्ति के स्वामित्व का दावा करे जितना शरीर निर्वाह के लिए पर्याप्त हो, किंतु जो इससे अधिक के स्वामित्व की इच्छा करता है वह चोर है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होने के योग्य है। श्रीमद् भागवतम 7.14.8 में निसंदेह हमें खाने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने की आवश्यकता पड़ती है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। किंतु जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने पक्षियों तथा मधुमक्खियों तक के लिए इस जीवन में की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रखी है, फिर तो वे मनुष्य के लिए क्यों न करें। आर्थिक विकास की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक वस्तु पहले से ही दी हुई है। अतः मनुष्य को समझना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की है और इसी विचार से प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। किंतु यदि कोई दूसरे के हिस्से में हस्तक्षेप करता है तो वह चोर है। हमें आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अतएव यदि भाग्यवश हमें प्रचुर धन प्राप्त हो जाए तो हमें सदैव यह मानना चाहिए कि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
भगवान का है, कृष्ण भावनामृत में हमें पर्याप्त धन मिलता है, लेकिन हमें कभी यह नहीं समझना चाहिए कि यह धन हमारा है। यह तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का है और कार्यकर्ताओं तथा भक्तों के में समान रूप से वितरित कर दिया जाना चाहिए। किसी भक्त को यह दावा नहीं करना चाहिए कि यह धन या संपत्ति उसकी है। यदि कोई यह सोचता है कि इस ब्रह्मांड की संपत्ति का कोई भी अंश उसका है, तो उसे चोर समझना चाहिए और वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। दैवी ही येषां गुणमयी मम माया दुरत्तया। कोई न तो भौतिक प्रकृति की चौकसी से बच सकता है और न उससे अपने इरादे छुपा सकता है। यदि मानव समाज नियम के विरुद्ध दावा करता है कि इस ब्रह्मांड की आंशिक या पूरी संपत्ति मनुष्य जाति की है, तो सारे मानव समाज को चोरों का समाज होने का शाप मिलेगा और इस चोरों के समाज को प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किया जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बड़ा तात्पर्य है, बहुत सुंदर तात्पर्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेशः गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव भक्तिः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव और वैष्णवी से प्रार्थना अवश्य करूंगा कि इस बालक पर कृपा करें और आशीर्वाद दें, ताकि इस अमल पुराण के विषय में कुछ चर्चा करने के योग्य अपनी वाणी का उपयोग कर सकूं। आत्मावास्यमिदं विश्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधो कश्चित् धनम। एक श्लोक आपने और सुना है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधो कश्चित् धनम। एक जैसा श्लोक है और इस श्लोक की भूमिका जो बनी है ना, वो बहुत सुंदर भूमिका है। तो इस सुंदर भूमिका के विषय में थोड़ा सा हम पीछे सिंहावलोकन करें, थोड़ा सा पीछे देखें। यहाँ पर चर्चा हो रही है वैवस्वत मनु के काल में, और चर्चा हो रही है स्वयंभू मनु की। हमने पूर्व में वैष्णव और आचार्यों के द्वारा ये सुना है, 14 मनु, मनु के काल, मनु के पुत्र इंद्र देवता, सप्त ऋषि, स्वयं भगवान भी आते हैं। इनका वर्णन हुआ और मनवंतर का वर्णन हुआ। साधक जन हैं जो श्रवण करते हैं, जो अच्छी तरह रुचि से पढ़ते हैं, तो मानेंगे इस बात को। एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की होती है तो बहुत बड़ी आयु मान ली जाती है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 1000 चतुर्युगी घूम जाती हैं
और 12 घंटे की रात्रि में इतना ही समय काल जाता है। एक ब्रह्मा के दिन में 14 मनु का कार्यकाल आता है, अपने कार्यकाल को समाप्त करते हैं। मनवंतर की चर्चा होती है, और जब मनवंतर की चर्चा होती है, इसका विश्लेषण होता है, तो ऐसे लगता है ये तो अपार समय की गणना है, कैसे इसको काउंट किया जाए। लेकिन नित्यता की दृष्टि से ये बिजली के चमकने कितना काल होता है। मनवंतर काल को विचार करते हुए और मानवीय आयु का विचार करते हुए और अपनी आयु का विचार करो तो कभी कभी आपको लगता है ना कि मच्छर पैदा हुआ और मच्छर खत्म हो गया। वर्षा काल में बूंद गिरी, बुलबुला आया और न वो था न वो है, बीच में प्रकट हुआ है। ये काल नित्यता की दृष्टि से है। विचार कर सकते हैं, ब्रह्मा जी की आयु का विचार करिए। और ये काल की शुरुआत ब्रह्मांड की इकाई से ही चालू हो जाती है। ब्रह्मांड की इकाई क्या है? इकाई ब्रह्मांड की रचना में जो कुछ हमारी दृष्टि में आ रहा है वह निश्चित अणुओं का संयोजन है। किसका है? अणुओं का संयोजन है। और अणु से नीचे चले जाओ तो परमाणु, अणु, परमाणु, त्रिशणु, त्रुटि, वेद, लव, निमिष, प्रहार, अष्टप्रहर पर जाकर के दिन रात्रि का मान बनता है। और फिर दिनमान के बाद में पक्ष, ऋतु, अयन, संवत्सर, कहीं भी दृष्टि नहीं जाती, इतना महाकाल। ध्यान दीजिए, अब ऐसी अवस्था में जब हम अध्ययन करते हैं, भागवत का जब अध्ययन करते हैं, भागवत के अंदर अध्ययन करते समय हमें क्या रत्न प्राप्त हुए हैं और इतने सुंदर रत्न दिए गए हैं। इसके अंदर 2 अध्याय 9 सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, युति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, युति, मनवंतर काल का वर्णन किया गया है। और मनवंतर काल का वर्णन करके बताया, इतना बहुत वर्णन कर दिया गया है। जब ये मनवंतर कल्प में बदलता है, कल्प महाकल्प में बदलता है, महाकल्प जो ब्राह्म्य कल्प में बदलता है, इसका जब विश्लेषण करोगे तो बस अनंतता। इसीलिए एक ही बात कही जा सकती है कि काल का पार नहीं पाया जा सकता। काल का पार नहीं पाया जा सकता। और काल का पार पाया भी क्यों जा सकता? क्यों पालोगे आप काल का पार? काल स्वयं बलराम है, काल स्वयं महाशंकर्षण है, काल स्वयं संकर्षण है, काल स्वयं नारायण है। और नारायण के सामने काल शांत होते नजर आते हैं, अन्यथा वो किसी के सामने शांत नहीं होते। मद भयात बात बातोवम सूरस्तपति मद भयात वरस्तेन्द्रो दहत अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। काल के भय से सारा कुछ ब्रह्मांड में जो कुछ क्रियाशीलता हो रही है वो किसके कारण हो रही है? काल के कारण। प्रातः काल, उषा काल, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, संध्या, निशा। आप विचार करके देखो, प्रत्येक काल के समय पे आपकी मनस्थिति कैसी होती है। अपनी मनस्थिति को देखिए कि किस काल में हमारी मनस्थिति क्या है। विवेचन करने वालों ने कितना सुंदर पाया है, कौन सा स्वर कहाँ लगेगा, कौन सा काल होना चाहिए, काल के लिए समय होना चाहिए। तो अपनी मनस्थिति का अध्ययन करके हम कुछ जान सकते हैं। काल बहुत विलक्षण है और वह काल किसी पर रहम नहीं करते।
ब्रह्मा शंकर आदि भी उनके सामने थरथराते हैं। काल, लेकिन ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति जीवन में काल का सम्मान करता है, काल का सम्मान करे, बस किसी से डरो, दो चीजें समझ जाओ, दो चार चीजें ऐसी हैं, एक तो भगवान का नाम और एक काल। नित्यम स्मरा अनित्यत्वम, नित्यम स्मरा अनित्यत्वम, अनित्यत्व का, ये सब अनित्य है। नित्यम स्मरा, दो बातन को भूल मत जो चाह कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत को इसलिए याद करना है कि हमें शरीर छोड़ने से पहले अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेनी है। मौत को क्यों याद करें? कोई मौत को याद करने की जरूरत नहीं है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब देखी हो पूर्ण परमानंद। डरते किस लिए? फिर क्यों डर रहे हो? डर इसलिए रहे हो कि मेरा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरा काम पूरा, जिस समय काम पूरा हो जाए, हे मेरे प्यारे प्रभु, अब तो आनंद ही आनंद है, हम तो तैयार हैं, जब मर्जी आओ। उदाहरण दे करके बताओ। नारद जी ने अपने कल्याण को प्राप्त कर लिया। दासी पुत्र के रूप में बालक ने अपने जीवन की संसिद्धि को प्राप्त कर लिया। भगवान को अपने अंतस्थ पाया और वह निरंतर भगवान के गुणानुवाद में डूब गए। और एक समय ऐसा आया, उस समय उन्होंने क्या कहा कि विचार कर रहे थे कि ये जो शरीर प्राप्त हुआ जिससे मुक्ति की प्राप्ति होनी है, यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है। किसके अधीन है? प्रारब्ध के अधीन है। तो तुम प्रारब्ध को विचलित मत करो। और तुम्हें तो वस्तु बहुत बढ़िया मिल गई है, शरीर मिल गया है, प्रारब्ध के अधीन है। जब इसका प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, उसी समय बगैर कहे बड़े चुपचाप सही थे ये सांस आएगी, जरूरी नहीं है कि दोबारा इसका आवर्तन हो जाए। नारद जी ऐसा विचार कर रहे थे। एवं कृष्ण मतेर ब्रह्मन न सक्तस्या मलात्मना काला प्रादुर्भूत काले तड़ित सौदामिनी यथा। जिस प्रकार आकाश में घन में बिजली चमकती है, ऐसे ही वो काल उपस्थित हुआ। नारद जी यमुना गंगा का अवगाहन कर रहे हैं और शरीर चला गया। क्यों चला गया? काल आ गया। किसका काल आया? प्रारब्ध से निर्मित शरीर का काल आया। फिर क्या कर रहे थे? मैं वहां था ही नहीं, मैं वहां नहीं था, मैं तो निकल चुका था। तो शरीर में, जो शरीर छोड़ने से पहले, भगवत गीता में भगवान ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है, इस शरीर को छोड़ने से पहले अपना काम पूरा कर लो। आपको कोई ये वस्तु ना रह जाए। अचानक आपको अगर आपको कोई कहे कि शरीर अभी छोड़ना है, अभी छोड़ना है शरीर, उस समय ये ना हो, हाय मैंने नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? क्या नहीं कर पाया? हाय मैंने मकान नहीं बना पाया, हाय मैंने बच्चे की शादी नहीं कर पाई, हाय अभी मैंने देखा ही क्या है। अब काल तो आ गया, जाना तो आपको है, लेकिन जाएंगे आप कहाँ? नरक। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? क्यों जाएंगे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी। जाओगे। काल आ गया है। मैंने नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? अरे प्रभु से प्रेम नहीं कर पाया, अपने प्रभु को हृदय में बिठा नहीं पाया, प्रभु से आलिंगन नहीं कर पाया, प्रभु को अभी नेत्रों से भर करके देख नहीं पाया, लाड़ नहीं लड़ा पाया, प्रभु से अपने हृदय की व्यथा को कह नहीं पाया, रो नहीं पाया। भयानक अवस्था आ जाती है। हे प्रभु वो समय जल्दी आ जाए। इसीलिए मानव जीवन एक ऐसा जीवन है कि उसे जैसे ही प्राप्त हो जाए, कौमारम आचरित प्राज्ञ, कौमारम धर्मान भागवतानी है, दुर्लभो मानसो जन्म तदप्य दुर्भ अर्थदम। जिसका अर्थ प्रयोजन है, उस प्रयोजन की प्राप्ति कर लेना।
और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो श्लोक बोला गया है इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, और इस श्लोक के ऊपर तो वास्तव में बहुत बढ़िया तरीके से बहुत आनंद, खुले बेसिस में आनंद होना चाहिए। आत्मा वासमिदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृत कसित सिद्धनम। आत्मा के रूप में भगवान पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में विराजमान है। और ध्यान दीजिए, ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ईश का आवाज जगत के कण कण में है, हर जगह जगत के बाहर भगवान की पूर्ण शक्ति के रूप में। लेकिन यहां पर जो एक बात कही गई है, बहुत सुंदर बात कही गई है, आत्मा वास्मिदं विश्वम। इस विश्व में आपको पता होगा, साधकों को पता होगा, जब सर्ग क्रम चल रहा था, षष्ठी क्रम चल रहा है, तो 2400 तत्व जो प्रकृति के हैं ना, अलग अलग भगवान से प्रकट तो हो गए। और साथ में स्कंद में प्रहलाद चरित्र के अंदर एक श्लोक आता है, और उस श्लोक में क्या है कि नारायण सोए हुए हैं, आंखों को अर्धमिलित किए हुए हैं, लगते तो वो ऐसे हैं कि वो सो रहे हैं, वो सो नहीं रहे, परम चैतन्य हैं, लेकिन निष्क्रिय अवस्था में हैं। लेकिन वो निष्क्रिय नहीं हैं, उनकी श्वास से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, और जैसे ही श्वास खींचते हैं अनंत ब्रह्मांडों का लय हो जाता है। वह जब प्रकृति के तत्व जब निश्रित हो गए, अलग अलग हो गए, फिर आपस में बोले प्रभु हम करें क्या, हमारा तो कोई संयोजन है ही नहीं है, हम तो एक है ही नहीं। तो भगवान उसमें प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर के वो संयोजन होकर के ब्रह्मांड की रचना करते हैं, और ब्रह्मांड की रचना करके उसमें भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। उन विराजमान हुए भगवान को क्या नाम से पुकारा गया? विराट पुरुष। क्या पुरुष है कोई? कौन है? पुरुष है। कौन है? विराट पुरुष। और विराट पुरुष अगर है कोई तो आत्मावास्मिदं सर्वम, आत्मा के रूप में। आत्मा पुरुष है तो आत्मा है, पुरुष है तो क्या है? आत्मा है। और वो आत्मा कैसी है? विराट। और विराट पुरुष आत्मा को समष्टि पुरुष बोला गया। समष्टि पुरुष, वो समष्टि पुरुष ही परमात्मा है। और वह व्यष्टि पुरुष है। जीवात्मा क्या है? व्यष्टि पुरुष है। और व्यष्टि पुरुष समष्टि पुरुष में गुणों में कोई अंतर नहीं है, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं, क्वांटिटी में अंतर है, बहुत बड़े अंतर हैं। परमात्मा स्वांश है और जीवात्मा भिन्नांश है। क्या है? भिन्नांश है। जाज्वल्यमान परमात्मा है, आत्मा स्फुलिंग है, आत्मा स्फुलिंग है। जाज्वल्यमान अग्नि में दो गुण तो आपको प्राप्त हो ही रहे हैं, प्रकाश और ऊर्जा, ताप। यह प्रकाश और ऊर्जा भी आत्मा में है, यह प्रकाश और ऊर्जा भी आत्मा में है, दोनों में समान है। लेकिन यह व्यष्टि हो गई। और व्यष्टि होने के कारण में एक बात देखिए, आप बहुत गहराई के साथ में शास्त्र ने तो हर जगह बहुत सुंदर तरीके से परोस दिया। समझो, कैसे समझोगे आप? कौन से शब्दों में समझोगे? वैसे शास्त्र ने समझाया है। अरे कौन से गुण में समझोगे? वैसे गुण में समझाया। सतोगुण है तो सतोगुण की रेंज पे भगवान शास्त्रों ने आपको बताया है, रजोगुण में है तो रजोगुण की रेंज पर बताया है, तमोगुण में है तो तमोगुण की रेंज पर बताया हो। कौन सी स्थिति में आप हैं, शास्त्रों ने आपको वहाँ पर आपकी सेवा की है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो विविधता नजर आती है शास्त्रों में, वह विविधता शास्त्र में नहीं है। और गुणात्मिका जो मनुष्य और पुरुष है, उसकी विविधता के कारण शास्त्रों में विविधता पाई जाती है, अन्यथा शास्त्रों का संदेश तो एकदम खुला हुआ है। सारा कुछ भगवान में है, और सारा कुछ भगवान में होने के कारण सब ब्रह्ममय नजर है आता है। ब्रह्म, जीव ब्रह्म, महद ब्रह्म, दैवी है शाम गुणमयी मम माया दुरतया।
कोई पार नहीं पा सकता। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कोई पार पाना भी चाहेगा, पार नहीं पा सकता। बुद्धि कहाँ से लाओगे? बुद्धि तो गुणों में होती है। गुणात्मिका बुद्धि की भगवान को, भगवान के गुणों को पा सकती है। बुद्धि के ऊपर जो विश्वास करते हैं उन्हें कभी भी परम तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। बुद्धि को अनुकूल बना लेंगे और परमात्मा में समर्पण कर देंगे और बुद्धि को और मन को आप परमात्मा की तरफ प्रवाहन कर लेंगे। उस समय बुद्धि आपका मित्र का काम करेगी, मन आपका मित्र का काम करेगी। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रियो युक्त इत्युच्यते योगी समलोटास्म कांचन। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, यदि आप कृपा करें तो मुझे बताइए, मुझे बताइए, कहिए। क्या कहिए? कि अपनी विभूतियों को कहिए। भगवान बोले, मैं अपनी विभूतियों को कहूं? हाँ ठीक है, सुनना चाहता तो। हंतते कथिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतिया प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्तंतो विस्तरस में। मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, वर्णातीत हैं, इसीलिए मैं कुछ कुछ बता सकता हूँ। और सबकी बात एक बता दी, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय, सभी जीवों के, प्राणियों के अंतःकरण में बैठा हुआ मैं सभी की आत्मा हूँ। 10वें अध्याय में, 13वें अध्याय में भगवान बहुत सुंदर तरीके के साथ में बोलते, क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग योग में, क्षेत्रज्ञम चापे माम विद्धि, क्षेत्रज्ञम चापे माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारता, क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। उसको ज्ञान बोलोगे जो जड़ और चेतन का भेद कर सके, जड़ और चेतन को अलग अलग समझ सके, जड़ और चेतन को गुणों के आधार पर समझ सके। मैं क्षेत्रज्ञ हूं सबका। बहुत सुंदर तरीके के साथ में विवेचन हुआ है। तो हमें पूर्ण रूप से ये विचार करना चाहिए, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता आत्मावासमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम तेन त्यक्तेन भुंजी था। मनुष्य के दुखों का कारण बताइए, मनुष्य के दुखों का कारण बताइए। मनुष्य के दुखों का कारण सिर्फ इतना सा है कि वह दूसरे के धन को हरण करने की इच्छा रखता है, दूसरे के भाग को खाना चाहता है, घर में स्टोर करता है, बाजार में काला बाजारी करता है। समय आने पर तरसा तरसा करके दूंगा। कैसे दूंगा? बहुत हाई रेट बना करके दूंगा, तब मैं और अपनी कोठियों को बनाऊंगा। निश्चित रूप से इस प्रकार का व्यवहार करने वाले व्यक्ति, तुम यहाँ प्रसन्न तो अवश्य हो रहे हो, बड़े बुरे दंड प्राप्त होंगे इसको, बड़े बुरे दंड। मानव जीवन में रह करके मैंने कई बार विचार भी किया, बताया भी है कि आप घर में रह रहे हैं, आप स्नान कर रहे हैं, स्नान करते समय आपने नल को खोल दिया, नल को खोलकर पानी चल रहा है और पानी चलाए जा रहे हैं। अरे मित्र, तुम्हें तो एक बाल्टी की जरूरत थी ना। देखो रमेश है ना, एक बाल्टी से नहा गया, एक बाल्टी से कपड़ा धो गया, मेरे को नहीं चलता। अरे 2 से चल जाएगा, 2 से चल जाएगा ना। नहीं, मेरे को तो ऐसे ही चलता है, नल खोल करके बस ऐसे ही चलता है, लंबा समय तक नहीं चलेगा। रेगिस्तान के मृग बनोगे और तड़फ तड़फ कर मरोगे। तुम्हें पानी की अनुभूति तो होगी लेकिन पानी नहीं मिलेगा। यह कृष्ण की वस्तु है, प्रत्येक वस्तु है। आपको वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, विचार का सबसे पहले क्या करना होगा? सम्मान करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? सम्मान करना होगा। क्यों सम्मान करना होगा? ये सामने वाला व्यक्ति तो ऐसे बोल रहा है, हम इसको ऐसे कैसे समझ सकते? वो बोल रहा है, उसकी स्थिति कुछ अलग है, तुम समझ रहे हो, तुम्हारी स्थिति कुछ अलग है। खल के वचन संत सहें जैसे। खल के वचनों को संत सहन करते, क्यों सहन करते हैं? संत जानते हैं कि यह व्यक्ति गुणों की मदिरा पिए हुए है, यह संसारी जीव है और मैं संसारी नहीं हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी है, लेकिन यह भगवान का अंश है। क्या है? हमें क्या करना है? भगवान का अंश होने के कारण हमें विनम्र होकर के
उसके साथ में व्यवहार करना है। तो कभी कभी विचार आता है इस मानव जीवन के अंतर्गत, एकदम आप इन विचारों पर जब तक विचार नहीं करेंगे, व्यक्तिगत रूप से विचार नहीं करेंगे, आपके लिए रास्ता नहीं खुलेगा। आपको खुद ही विचार करना पड़ेगा, रास्ता खुल जाएगा। आप ये कहोगे कि मेरा विचार क्या परिपक्व हो सकता है, मैं विचार कर लूँ परिपक्व हो सकता है, ये भी बात आपकी ठीक है। आपने गुरु साधु शास्त्र का सम्मान किया है, गुरु साधु शास्त्र के अनुकूल हुए हैं, आपने अपने अंतस्थ परमात्मा को जागरण किया है, आपने अपनी आत्मा के ऊपर जो लगे हुए कवर जो है, माया का कवर है, अज्ञानता का कवर है, उसको हटाया है। तो निश्चित रूप से भगवान परमात्मा आपके साथ विराजमान है, वो निर्णय आपको देंगे जो निश्चित रूप से परिपक्व निर्णय होंगे, परिपक्व निर्णय होंगे। तो इस प्रकार हमें क्या करना होगा, निश्चित रूप से हमें सम्मान करना होगा। और जब हम सम्मान, खूब है, क्रोध है मेरे अंदर, मैं नहीं कर पाता सम्मान, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय चंचलम ही मना कृष्णा, आपने सारा कुछ दे दिया है लेकिन मैं इसको व्यवहारिक नहीं मानता। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि वल्वद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेवसु दुष्करम, मैं नहीं मानता। आपने सबको भगवान बोले कि सारी की सारी अमृत तो धारा मैंने इसको पिला दी, अब ये क्या बोल रहा, मैं नहीं मानता। भगवान बोलते असंशयम, असंशयम, तेरी भुजाएं भी बड़ी लंबी लंबी हैं, करने को तू बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन संशय में आ गया है और तू जो बात कह रहा है, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मेरा मन तो लगता है कड़ी खाने में, बहुत कड़ी खाऊं, बहुत कड़ी खाऊं। आज उसका कड़ी खिलाओ ना को दब के, और फिर से पूछो कि तू कड़ी खाने की इच्छा रख रहा था ना, तुझे स्वाद मिला ना, अब खा इसको कड़ी को। नहीं, अब तो भर गया, भर गया, कल तू फिर मांगेगा, फिर डिस्टर्ब करेगा, तू भजन नहीं करने देगा, आज मुझे वहाँ जाना है, वो लाना है, वो खाना है, बहुत दिनों से इच्छा है। इसीलिए मन और आप अलग अलग वस्तु हो, मन जड़ वस्तु है, आप चेतन वस्तु हो। चेतन वस्तु के ऊपर जड़ ने कब्जा कर लिया है। लानत है ऐसे जीवन को जो हमारे क्षेत्र में आकर के कोई दूसरा बैठ जाए। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा छूटत कठे मृषा है, वेद में कोई अस्तित्व तो नहीं है, अब छूटेगी कैसे। गुरु साधु शास्त्र का अगर हमने अनुगमन किया, मेरा बल क्या है, हारे को हरि नाम है, हार गया। हे प्रभु, हे हरिहर में हार के आया, मैं क्या करूं, हार गया मैं। हे प्रभु, तुम्हारी शरण में गिर गया, मेरा कोई बल नहीं है, सामने वाला मुझको चाहता है कि मारना चाहता है, ये उसका अपना दायित्व है, उसका अपना अधिकार है, वो मार सकता है। ऐसे कैसे मार सकता है, ऐसे इसलिए मार सकता है कि वो मुझे तब तक नहीं मार सकेगा जब तक आप उसको आज्ञा नहीं दोगे, जब तक आप उसको आज्ञा नहीं, मार नहीं सकता। और आप अगर आज्ञा देंगे तो वो मारेगा, और वो मारना चाहता हो और मैं कहूँ मैं बच जाऊँ, मैं बच नहीं सकता। कृष्ण मारे तारे के, कृष्ण तारे मारे के। हे प्रभु, सामने आने वाले व्यक्ति के रूप में कोई व्यक्ति उसको कुछ क्या और कैसे कह रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि ये सुंदर पालकी में बैठ करके आप आए हो, पालकी में बैठ करके, शरीर रूपी पालकी में, शरीरम रसनम विद्धि हैं, ये रस में बैठ करके आप आए हो, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। और आपको नमस्कार करते ही सामने दुष्ट से दुष्ट आ जाएगा ना, वो तो ये कहेगा देखो मेरे जाते ही उसने हाथ जोड़ लिए, अब इस पर क्या आक्रमण करूं। तो कृष्ण अनुकूल हो गए, दुष्ट अनुकूल हो गया, और वातावरण अनुकूल हो गया। तो भगवान के भक्त को सारी दिशाएं अनुकूल होती हैं। भगवद गीता के 6वें अध्याय में किस प्रकार बताया है भगवान ने। दूसरे अध्याय में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मनः तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्य दोक्षते। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गहराई का विषय है ये। आत्मनि एव आत्मनः तुष्ट, जो अपनी आत्मा में, जिसका अंतःकरण संतुष्ट हो जाता है तो प्रज्ञावान पुरुष बन जाता है। यह सर्वत्रान अविष्णु है, यह प्राप्त सुवा शुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा
प्रतिष्ठित विषयाविनवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा भगवान की कृपा से, नाम की कृपा से, नाम प्रभु की कृपा से, कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का अंश हूँ। लेकिन क्या है, इस माया ने मुझे पकड़ लिया। एक डाल दो पक्षी बैठे, एक डाल पर दोनों पक्षी बैठे हुए, एक आसक्त हो गया फलों में और दूसरा दृष्टा बन गया। हम दोनों आराम से आनंद कर रहे थे, रस की धाराएं बह रही थीं, लेकिन क्या करूं, सामने ये आम के पेड़ पर लटकने वाला आम का फल है ना, मेरी दृष्टि उधर चली गई और मैं उसमें उलझ गया। तो मित्र चतुर बनने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी स्थितियां इस साधक के जीवन में आती हैं कि अब तो क्या है, जहाँ भी जाओ हलवा पूरी खाने को खूब मिल रही है, दक्षिणा खूब दबके मिल रही है, बाबा जी कह रहे हैं शाम को आए, खूंटी पर माला लटकाई और जैसे जो कुछ मन में आया वैसे जीवन जिया। ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, बहुत ऊंची क्वालिटी की चोरी में चले जाएंगे हम निरंतर विनम्र रहें और बचें, जन समाज से, जन समूह से बचते हुए साधकों के बीच में अपने आप को प्रस्तुत करें और भगवान के प्रति नित्य धन्यवादी रहें। एक छवि मेरे दिमाग में आज बहुत गूंज रही है। प्रातःकाल मंगला दर्शन में जब मैं आया तो क्या देखता हूँ, आज तो मेरे प्रभु ने कितना सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। श्याम ही श्याम हो रहे हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। आज कैसा श्रृंगार था मंगला दर्शन में, जित देखूं तित श्याममयी है। वो श्याममयी घटा में दौज का चंद्रमा निकल रहा था। प्रियाजू प्रियतम की तरफ देख रही थी, मैंने कि चारों तरफ तो श्याममयी हो रही है, लेकिन प्रियाजू प्रियतम को देख करके चंद्रमा कहाँ से निकल रहा है। हे प्रियाजू, आप वैसे समझता हूँ आप तो धारण करने भी वाली हैं नीलांबर। आप क्या धारण करने वाली हैं, क्या धारण करने वाली हैं? लेकिन आज ये कालांबर हो गए है ना, इसलिए आप भी कालांबर हो गई हो, नहीं अन्यथा तो आप तो नीलांबर धारण करने वाली हूँ। कितना सुंदर झांकी थी आपकी। तो इस मनोहर झांकी को अपने हृदय में बसाएं, इस मनोहर झांकी को अपने हृदय में बसाएं। जो प्रातःकाल हम दर्शन करते हैं, जो श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, मित्र साधक का जीवन बहुत विचित्र होता है। सोना व्यर्थ, सोना समय की बर्बादी, स्वप्न देखना समय की बर्बादी, और जागृत होकर के संसार में कर्म करना समय की बर्बादी। अगर कृष्ण के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है तो आप अपने स्वप्न को और लंबा कर रहे हो। यदि कृष्ण के लिए कार्य नहीं हो रहा, भगवत प्रीति के लिए कार्य नहीं हो रहा, और शब्दों को सिकोड़ते हुए बोलो तो निष्काम के लिए कार्य नहीं हो रहा। नैष्कर्म सिद्धि से जब आगे बढ़ोगे तब सेवा प्राप्त होगी, तब भक्ति शुरुआत होती है। जो हमने संस्कारों का पुलिंदा इकट्ठा कर लिया है, उस संस्कार के पुलिंदे को जलाओगे कैसे? भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में 3रे अध्याय में बोला है, क्या बोला? यस्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानव आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपनी आत्मा में रमन करता है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, जो अपनी आत्मा का रस पी रहा है, उसे कोई कार्य नहीं करना। नैवं तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चिन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ विपाश्रय तस्मात् सक्त सततम कार्यम कर्म समाचरा असक्तो ही कारणम तो परमाप्नोति पुरुषा। उसको भी करना चाहिए, जिसे कोई जरूरत नहीं है उसको भी करना। क्यों करना चाहिए? जनक आदि राजाओं ने किया, क्यों करना चाहिए? मैं भी तो करता हूँ। अगर मैं ना ध्यान करूँ सृष्टि पर, एक साथ ही कुछ रह ही नहीं जाएगा, कुछ रह नहीं जाएगा। इसीलिए कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यहाँ से चालू होती है भक्ति। सक्ता कर्मण्य अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याय विद्वांस तथा शक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम जो से सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरा। बुद्धि भेदा पैदा मत करो। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, अपने आचरण से उसको सिखाओ, अपने आचरण से महत्व बताओ कि कृष्ण का महत्व क्या है, भगवान का महत्व क्या है। जीवन में कृष्ण के अलावा और कोई भी जरूरी कार्य नहीं है, ये अपने आचरण से सिखाओ, उपदेश दे करके मत सिखाओ।
आप सवेरे जा करके जब प्रातःकाल उसके साथ में अपना व्यवहार करोगे तो उसके हृदय में ये बात आएगी, ये बड़े प्रसन्न रहते हैं, ये बड़े प्रसन्न रहते हैं, और हम क्यों दुखी रहते हैं? इनको कुछ कम मिलता है तब प्रसन्न रहते हैं, मुझको इतना ज़्यादा मिलता है तब दुखी रहते हैं। अरे ये भी तो जीवन स्वीकार किया जा सकता है, और उस ऐसे जीवन की शुरुआत करने की या उस ऐसे जीवन की ट्रेनिंग लेने की अगर कोई पाठशाला है तो उसका नाम है वृंदावन। चल मन चल वृंदावन चलिए, चल मन चल वृंदावन। क्या करेंगे जाकर के वृंदावन में? मंजुल सघन पुलिन यमुना तट, मंजुल सघन पुलिन यमुना तट, सुंदर पर्ण कुटी चल छैये, सुंदर पर्ण कुटी चल छैये। चल मन चल वृंदावन चलिए, चल मन चल वृंदा। कैसे भी आइए वृंदावन आइए, कष्ट तो प्राप्त होते हैं, लेकिन वृंदावन में श्री जी का धाम है। श्री जी थोड़ा परखती तो जरूर हैं, लेकिन आश्रय देने में बड़ी करुणामयी हैं, बड़ी दयालु हैं। हमारी तो श्री जी के अलावा कोई हो नहीं सकता है। श्याम सुंदर क्या हमारी तरफ देखेंगे पापी दुरात्मा को? अगर देखेंगी तो श्री जी देंगे। हरे कृष्ण। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राम। ठीक है।